बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी आयात 5 और 6 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम जोश और लातलकी के साथ दुआ करने के बारे में सुनेंगे। तो आए आज की इस अंजील मुकद्दस और आज के इस कलाम के लिए हम अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करें। और उसने उनसे कहा, तुम में से किसी एक का दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर कहे, आए दोस्त, मुझे 3 रोटियां उधार दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। अजीज मोमिनीन, चाहे हमारा कोई करीबी रिश्तेदार या बहुत ही करीबी दोस्त क्यों ना हो, हम आधी रात को उन्हें और उनके अहले खाना को कुछ खाना उधार देने के लिए जगाने और परेशान करने के खौफ से हिचकिचाते हैं। लेकिन ऊपर बयान करदा हवाले में दोस्त खुदा है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को आए हमारे बाप की दुआ सिखाई थी और अब खुदावंद यीशु मसीह इस तमसील को इस अजीम इत्माद और अज़म के इजहार के एक तरीके के तौर पर शामिल करते हैं, जिसके साथ हमें बाप से दुआ मांगनी चाहिए। तमसील ये कहते हुए इख्तिताम पजीर होती है कि अगर वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर ना दे सके, मगर उसकी बेहयाई के सबब से, तो जो कुछ दरकार है उसे देगा। और अगरचे खुदा हमेशा हमारी दुआ पर ध्यान देता है, लेकिन हमारी मुस्तकिल मजाजी एक लाजमी खूबी यह है जो हमारे पास होनी चाहिए। जब हम मुश्किल मजाजी के साथ दुआ मांगते हैं और खुदा की भलाई और सखावत पर कभी शक नहीं करते, तो खुदा हम पर हर वो चीज उंडेल देता है जो अच्छी है। अलबत्ता अगर हमारी दुआ किसी ऐसी चीज के लिए है जो खुद गर्जी पर मबनी या खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं है, तो दुनिया की तमाम दरखास्तें और दुआएं कार आमद नहीं होंगी। लेकिन जब हम दुआ करते हैं, जैसा कि आए हमारे बाप की दुआ में हम सीखते हैं, तो फिर हम यकीन कर सकते हैं कि इस दुआ के लिए हमारी वफादारी इंतहाई भरोसे और मुश्किल मजाजी के साथ मांगी गई हमारी जिंदगियों में खुदा की मर्जी के अच्छे तोहफों को मुतासर करेगी। आए हमारे बाप की दुआ की 7 दरखास्तों में से एक यह है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। यह वाकया ही एक खूबसूरत दरखास्त है, जिसके लिए ना सिर्फ मुसलसल मुश्किल मजाजी बल्कि जिंदगी में हमारी तरजीहात से लातल्की की भी जरूरत है। यह दुआ करना कि खुदा की मर्जी पूरी हो जाए और उसकी बादशाही आए, यह कहने का एक तरीका यह भी है कि हम अपनी तमाम तरजीहात खुदा के हवाले कर दें। हम ये तस्लीम करते हुए खुदा के पास आते हैं कि हमारी मर्जी खुदा की मर्जी नहीं हो सकती। इस तरह यह दरखास्त अपनी मर्जी से एक ताकतवर अंदाज में लातल्की का इजहार करती है। आज के दिन खुदा के लिए इंतहाई खुलूस और इस्तिकामत के साथ दुआ करने की अहमियत पर गौर करें। लातल्की के साथ ऐसा करने की अहमियत पर भी गौर करें। खुदा हमसे क्या चाहता है, हमारी जिंदगी के लिए उसकी पाक मर्जी क्या है। अपने पूरे दिल से उसकी मर्जी और उसकी ख्वाहिश को तलाश करें, तो हमें मालूम होगा कि उसकी मर्जी वाकया ही हमारी जिंदगी में आएगी। हमारे कामिल खुदावंद
हम सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी की तलाश में हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं। हम अपनी रूह की तमाम ताकतों के साथ उसे तलाश करते हैं। आपकी भलाई पर इत्मीनान बढ़ाने में हमारी मदद फरमाएं, ताकि हम आप पर भरोसा रखें और अपने पूरे दिल से यकीन करें कि अगर हम सिर्फ दुआ और भरोसे पर कायम रहें तो आप वाकई ही हमारी जिंदगी में अपनी मुकद्दस मर्जी को पेश करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।